डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो हमें x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस रूट 8 और हमें मालूम करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमें x की वैल्यू गिवन है, हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। x और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो इस तरह से हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x की वैल्यू, गिवन x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, ये हमें गिवन है। हमें मालूम करना है 1 अपॉन एक्स, तो 1 की जगह हम लिखेंगे 1 और x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 8। अब देखो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8। ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 8 को, तो हमारे पास होगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन, अब देखो 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8 इक्वल होगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन, अब देखो 3 का स्क्वायर क्या है 9, 2 रेडिकल साइन कटेगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास 1 अपॉन एक्स इक्वल है 3 माइनस रूट 8 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम की, डेट इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8। अब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम यहां लिखेंगे नाउ x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें गिवन है, डेट इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो x की जगह लिखेंगे हम 3 प्लस रूट 8, इस तरह से। ठीक है, प्लस की साइन है और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8, इस तरह से। तो 3 प्लस रूट 8 लिखेंगे, प्लस 3 माइनस रूट 8 होगा, माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 क्या होगा 6 होगा। तो इस तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6 आई। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू हमें गिवन थी, तो हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम की। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमें गिवन है x की वैल्यू, क्या गिवन है हमें, x इक्वल है 3 प्लस रूट 8 के, ये हमें गिवन है। हम सबसे पहले 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, तो हमें x की वैल्यू गिवन है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स हमें मिल जाएगा, किसके इक्वल है। अब देखो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम नंबर 1 पर मालूम कर चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन हो और सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो आपके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे बार बार 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम प्रोसीजर के तहत सेम वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअली जो है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करूंगा और जिनकी भी वैल्यूज मालूम करनी होगी वो भी हम मालूम करेंगे। तो देखो x इक्वल है 3 प्लस रूट 8 के, हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले हमें पता होना चाहिए 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स के लिए हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 8। अब देखो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी 3 माइनस रूट 8 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस रूट 8 से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन, अब 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8 3 स्क्वायर होगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8
अपॉन, अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रेडिकल साइन कटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो इस तरह से हमारे पास 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8 के। अब देखो हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे नाउ x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो x की जगह लिखेंगे x की वैल्यू 3 प्लस रूट 8, इस तरह से माइनस की साइन आएगी, और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8, तो 1 अपॉन एक्स की जगह लिखेंगे 3 माइनस रूट 8, इस तरह से, ठीक है। अब देखो 3 प्लस रूट 8 लिखेंगे, माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा रूट 8, ठीक है। तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसल आउट होगा, तो इस तरह से हमारे पास x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रूट 8 प्लस रूट 8 इक्वल होता है 2 रूट 8 के। तो इस तरह से हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड की। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। तो पहले हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 1 की जगह हम 1 लिखेंगे और x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस रूट 8, इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 3 प्लस रूट 8 के कॉन्जुगेट से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 8 से, तो 3 माइनस रूट 8 आएगा हमारे पास, अपॉन, अब यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर होगा, इस तरह से। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रेडिकल साइन कटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, इस तरह से। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8 के, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस रूट 8, जो हम नंबर 1 और 2 में भी मालूम कर चुके हैं। अब देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो x इक्वल है हमारे पास 3 प्लस रूट 8 के, तो हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 8, इस तरह से, ठीक है, प्लस, और 1 अपॉन एक्स हमारे पास इक्वल है 3 माइनस रूट 8 के, इस तरह से। तो अब हम देखते हैं, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल होगा 3 प्लस रूट 8, हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8, ठीक है। तो माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास आएगा 3 प्लस 3 6 के इक्वल होता है। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो इस तरह से ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और 6 पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। इसको डायरेक्टली करना है, स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। अब देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये जो प्लस 2 है इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 36 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई 36 माइनस 2 कितना होता है, 34 होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4, 5 एंड 6 सोल्व करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम नंबर 4 पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले वन अपॉन एक्स मालूम करेंगे, फिर उसके बाद एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, तभी हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम वन अपॉन एक्स मालूम करते हैं। वन की जगह हम लिखेंगे वन अपॉन एक्स की जगह हम लिखेंगे थ्री प्लस रूट एट। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, यानी थ्री माइनस रूट एट अपॉन थ्री माइनस रूट एट, इस तरह से। तो वन अपॉन एक्स इक्वल होगा, अब वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस रूट एट से, तो थ्री माइनस रूट एट आएगा हमारे पास, थ्री प्लस रूट एट इंटू थ्री माइनस रूट एट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि थ्री का स्क्वायर माइनस रूट एट का स्क्वायर होगा। तो वन अपॉन एक्स इक्वल होगा थ्री माइनस रूट एट अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस टू रेडिकल साइन कटेगा एट बचेगा। तो वन अपॉन एक्स इक्वल होगा थ्री माइनस रूट एट के, ठीक है। तो इस तरह से वन अपॉन एक्स हमने मालूम किया, डेट इज इक्वल टू थ्री माइनस रूट एट। अब जो है कि हम x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे। नाउ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल होगा, डायरेक्टली मालूम कर लेते हैं, x की जगह हम लिखेंगे थ्री प्लस रूट एट, थ्री प्लस रूट एट, ठीक है। प्लस की साइन है, प्लस की साइन है, प्लस की साइन आएगी, वन अपॉन एक्स की जगह हम वन अपॉन एक्स की वैल्यू रखेंगे, डेट इज इक्वल टू थ्री माइनस रूट एट। तो माइनस रूट एट प्लस रूट एट कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थ्री प्लस थ्री सिक्स। अब जो है कि हम x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, डेट इज इक्वल टू x की जगह लिखेंगे थ्री प्लस रूट एट। अब इस माइनस की साइन की वजह से हम लाजमी जो है कि इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और वन अपॉन एक्स की वैल्यू को भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, थ्री माइनस रूट एट, इस तरह से, ठीक है। तो x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल होगा थ्री प्लस रूट एट माइनस थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस रूट एट होगा। अब देखो माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से x माइनस वन अपॉन एक्स हमारे पास आएगा रूट एट प्लस रूट एट टू रूट एट। अब देखो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के। तो बहुत आसानी से एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, डेट इज इक्वल टू सिक्स। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की जगह हम लिखेंगे सिक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू रूट एट के इक्वल है, तो टू रूट एट लिखेंगे। तो सिक्स टू जा 12 होगा, 12 रूट एट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नंबर 4 पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। डियर स्टूडेंट, नंबर 5 पर हमें x पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो हमें गिवन है x की वैल्यू, गिवन x इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट एट, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम वन अपॉन एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे, वन अपॉन एक्स इक्वल होगा वन अपॉन थ्री प्लस रूट एट। अब देखो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, यानी कि थ्री माइनस रूट एट से न्यूमरेटर को, थ्री माइनस रूट एट से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन अपॉन एक्स इक्वल होगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस रूट एट को, तो थ्री माइनस रूट एट होगा अपॉन थ्री प्लस रूट एट इंटू थ्री माइनस रूट एट इक्वल होगा थ्री स्क्वायर माइनस रूट एट का स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स इक्वल होगा थ्री माइनस रूट एट अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस टू रेडिकल साइन कटेगा एट बचेगा। तो इस तरह से वन अपॉन एक्स इक्वल होगा थ्री माइनस रूट एट के, ठीक है। अब देखो हमें x पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 4 की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम मालूम करेंगे सबसे पहले तो x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है।
तो x प्लस 1/x इक्वल होगा, तो x की जगह लिखेंगे हम 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 प्लस की साइन आएगी, 1/x की वैल्यू लिखेंगे यानी 3 माइनस रूट 8 इस तरह से, ठीक है। तो रूट 8 माइनस रूट 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो x प्लस 1/x इक्वल होगा, x प्लस 1/x इक्वल होगा 3 प्लस 3 6, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये होगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर, 6 पर भी हम स्क्वायर करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पहले हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, देन हम x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो प्लस 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, 36 माइनस 2 होगा। तो इस तरह से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल होगा 34 के। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की हमें वैल्यू मिली, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 34 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल होगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस 2 को बीच में भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू 34 का स्क्वायर क्या होगा, 1156 इस तरह से, ठीक है। अब हमें x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू मालूम करनी है, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल होगा, प्लस 2 को राइट हैंड साइड पर हम शिफ्ट कर देंगे, तो इस तरह से जो है कि 1156 माइनस 2 होगा, प्लस 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया तो -2 होगा। तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1154। तो इस तरह से हमने x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू मालूम की। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम नंबर 6 को सोल्व करेंगे। नंबर 6 पर हम x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो हमें गिवन है x की वैल्यू, गिवन x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, ये हमें गिवन है। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले तो हम 1/x मालूम करेंगे। 1/x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 8, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8 1/x इक्वल होगा, 3 माइनस रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस रूट 8 होगा, अपॉन 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8, 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 का स्क्वायर होगा इस तरह से, ठीक है। तो 1/x इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 और रेडिकल साइन कटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा इस तरह से, ठीक है। तो 1/x इक्वल होगा 3 माइनस रूट 8 के इस तरह से। अब देखो x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम सबसे पहले x माइनस 1/x मालूम करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ x माइनस 1/x इक्वल होगा, अब देखो x की जगह लिखेंगे हम 3 प्लस रूट 8, 3 प्लस रूट 8 माइनस 1/x की जगह लिखेंगे 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8 इस तरह से, ठीक है।
तो हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल होगा 3 + √8, 3 + √8 माइनस 3 होगा, माइनस इंटू माइनस +√8 होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो 3 - 3 कैंसल आउट होगा, तो x माइनस 1/x हमारे पास किसके इक्वल आया, √8 + √8 इक्वल होगा 2√8 के। अब जो है हमें x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा, अब देखो x माइनस 1/x की जगह हम लिखेंगे 2√8। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2√8 इस तरह से, और इस पर स्क्वायर है तो लिहाजा इस पर भी स्क्वायर आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 2 और रेडिकल साइन कटेगा तो 8 इस तरह से लिखेंगे हम, और 4 × 8 = 32। तो इस तरह से x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू आई 32। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब समझ में आए होंगे। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे।